नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। आज बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रेल की सवारी की। जूनियर हुड्डा ने 20 फरवरी को हांसी से रोहतक जंक्शन तक उसी पटरी पर उसी रेल से सफर किया, जिसका उद्घाटन व शुभारंभ 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के गांव माजरा से वर्चुअल किया था। पूरे घोषित कार्यक्रम होने के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक दीपेंद्र का संदेश पहुंचा हुआ था, इसलिए हांसी से लेकर रोहतक स्टेशन तक स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर नहीं रही। हांसी रेलवे स्टेशन पर हजारों कांग्रेसी एकत्रित हुए। लगभग 600 लोगों ने हांसी से रोहतक व बीच के स्टेशनों तक के लिए टिकट लिए। हांसी से रोहतक के बीच टिकट बिक्री का भी एक अनूठा रिकॉर्ड बना। दीपेंद्र अपनी इस रेल यात्रा से जनता को भी संदेश देना चाहते थे, उसमें वह कामयाब रहे। दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक रेल आने वाले समय में भाजपा की 16 फरवरी की रेल रणनीति को फेल करेगी। दीपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में मोदी, मनोहर और अन्य स्थानीय भाजपाइयों को रोहतक हांसी रेल परियोजना का अकेले श्रेय नहीं लेने देंगे। पहले आप यह समझ लें कि रेल की राजनीति शुरू कहां से हुई। हम आपको बता दें कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस अवसर पर ही उन्होंने माजरा एम्स, गुरुग्राम मेट्रो व हांसी महम रोहतक रेल परियोजना सहित कुल 9,770 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। खास बात यह है कि इसमें से लगभग 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसी थी जिनका शिलान्यास किया गया था, जबकि उद्घाटन के नाम पर मात्र 1,000 करोड़ से कुछ अधिक की ही परियोजनाएं थी। अगर उसी दिन कुरुक्षेत्र में लगभग 250 करोड़ की लागत से बनाए गए ज्योतिसर अनुभव केंद्र जैसे धार्मिक स्थल को छोड़ दें, तो मोदी ने केवल नई बनाई गई एकमात्र रोहतक महम हांसी नई रेल लाइन का ही उद्घाटन किया था। लोगों ने उस दिन यह सवाल भी उठाया था कि जिस समय मोदी शिलान्यास करने पहुंचे हैं वह समय उद्घाटन का था, लेकिन अपनी सरकार के समय पूरी हुई नई रेल लाइन पर मोदी ने हांसी रोहतक के बीच नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर खूब वाहवाही लूटी थी। मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इस ट्रेन का पूरा श्रेय भाजपा सरकार ने लिया। हरियाणा भाजपा के प्रमुख नेता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने उस दिन रोहतक से हांसी तक का सफर ट्रेन से ही किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने 4 दिन बाद 20 फरवरी को इसका जवाब दे दिया है। दीपेंद्र हुड्डा उसी दिन मैदान में कूद पड़े थे। उन्होंने उसी दिन एक एक तारीख पब्लिक के सामने रखकर यह बता दिया कि यह योजना न केवल उनके कार्यकाल में स्वीकृति की गई थी, बल्कि बजट स्वीकृति से लेकर अन्य तकनीकी स्वीकृति भी उन्हीं के समय मिल गई थी। उन्होंने सफर के दौरान और सफर से पहले भी यह बताया कि हांसी रोहतक रेल लाइन 2001 में उन्होंने मंजूर करवाई थी। वर्ष 2012 में इस रेल लाइन के लिए बजट स्वीकृति करवाकर और 2013 में हांसी में रेल रोड रैली के माध्यम से इसका शिलान्यास करवाया था। वह यह बताना नहीं भूले कि योजना भाजपा के कार्यकाल में पूरी अवश्य हुई है, लेकिन उन्होंने ही इस परियोजना के लिए कड़ी मेहनत की थी। रेल के सफर में जाहिर है जनता दीपेंद्र हुड्डा को भी इस परियोजना का श्रेय देगी। दीपेंद्र हुड्डा का रेल का सफर सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए ही था कि इस रेल का श्रेय भाजपा को नहीं, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को भी है। यह सच है कि हांसी रोहतक रेल लाइन का निर्माण भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ है और इसे पूरा करवाने में भाजपा सरकार का भी योगदान रहा है, लेकिन जनता का रुख स्पष्ट रहा। जनता इस रेल परियोजना का श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को देने में कोई कंजूसी नहीं कर रही है। माना मनोहर सरकार के समय मोदी सरकार ने इस नए ट्रैक का काम पूरा करवाकर इस पर नई रेल चलाई, लेकिन जिस नींव पर महल खड़ा होता है उस नींव के प्रति भी कृतज्ञता के भाव होने ही चाहिए। आखिर महल का वजन नींव पर ही तो टिका होता है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की टीम 16 फरवरी से ही उस समय की फोटो वायरल कर रही है जिस समय हांसी में इस परियोजना की नींव रखी गई थी। दीपेंद्र हुड्डा का यह सवाल महत्वपूर्ण है कि भाजपा को अपने कार्यकाल में स्वीकृति देकर पूरी की गई हरियाणा की किसी एक रेल लाइन का नाम बताना चाहिए। किसी मेट्रो रूट को पूरा होने की बात जनता को बताना चाहिए। निर्माण कार्य प्रगति पर हो तो भी सामने आकर जनता को बताएं, लेकिन इस मामले में भाजपा की झोली खाली है।
भाजपा की पिटारी में अभी केवल शिलान्यास ही है। चुनाव सिर पर आने पर किए गए शिलान्यास, रेल सफर के दौरान किए गए दीपेंद्र हुड्डा के यही सवाल भाजपा पर भारी पड़े हैं। धन्यवाद।